अरे मिश्रा, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? हाँ, लगता है साहब पानी खत्म हो गया गाड़ी का। अरे तो गाड़ी को पानी डाल के ठंडा करो भोसड़ी के। सर उतना पानी नहीं है जितना गाड़ी में चाहिए ठंडा होने के लिए। लेकिन मेरे बंदूक में उतनी गोलियां हैं कि तू 2 मिनट में ठंडा हो सकता है। समझा चमन छूती है? जा जाके पानी लेके आ, जल्दी जा। प्यार से समझाओ तो कोई समझता नहीं है। बंदूक की भाषा अच्छे समझ में आती है, लेकिन तुम थोड़ी समझदार लगती हो, काफी समझदार हो। ऐसे क्या भाव खा रही है? हाँ, जैसे कि तू मुझ पर कोई एहसान कर रही है। एक बात याद रख, तेरे और मेरे बीच में एक सौदा हुआ है, सौदा, एक डील हुई है। अगर मैंने एक फोन कॉल कर दिया ना तो वो डील कैंसिल हो सकती है, समझ रही है ना? और फिर तेरी माँ, समझना। ओहो सर, सर सर कैसा महसूस हो रहा है सर? ठीक ठीक लगा? लंडूरे जैसी बात करिया था। सामान कटने पे कैसा लगता है? नौसड़ी वाले ने जिंदगी झंड कर दी। इससे अच्छा होता कि गलाई काट देता। यादव, मुझे लगता है कि स्मृतिया रागनी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो सिर्फ उसी को पता था कि हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं। सर, अगर ये रागिनी ने किया है तो देखना खुद ब खुद बोलेगी। इतने लंबे के लिए अंदर करूंगा ना सर, कि मरते दम बाहर नहीं आएगी। हाँ। पुलिस वाले का पता है, मीडिया को जरा भी भनक लग गई, खली बली कर देगी। जरा भी भनक लगे, रागनी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी मां को हॉस्पिटल में ही मरवा दो और उसके पूरे परिवार को अरेस्ट। आराम से सर, आराम से सर। आप सिर्फ अपने गुस्से पे काबू रखिए, मैं उसके पूरे खानदान को जमीन में गाड़ दूंगा सर। आप जरा भी टेंशन नहीं, आपको बेकार बनने वाले को मैं छोड़ूंगा सर। कैसी बात कर रहे हो यादव? जो भी ना केस फाइल किए करना, क्योंकि अगर तुमने केस फाइल किया, सवाल के कटघरे में मुझे खड़ा होना पड़ेगा और मेरे पास सवालों का कोई जवाब नहीं। ठीक है? और एक बात और, अपने गुस्से पे काबू रखना यादव, नहीं तो फिर से सस्पेंड हो जाओगे तुम। हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप पे इतनी सी भी आश नहीं आने दूंगा सर। मैं हूं ना सर। सर आराम से सर, आराम से सर। आपने मेरी बहुत हेल्प की है सर, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी सर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, एक केस पूरी तरह से सॉल्व करके आऊंगा। ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए। सर मैं बुला, छोड़ना मत। हाँ मिश्रा, मिश्रा, चुप 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 चुप। बता क्या हुआ, क्या हुआ था? सर हमको क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। हम तो पानी लेने चले गए थे, हमने आके देखा Download from साहब बेहोश पड़े हुए हैं और उनका hdmovie99.com. औजार दूर पड़ा Fast था। on uploading this website. Download from uncut99.com. छोड़ वो सब। अच्छा ये बता कि कोई आसपास था क्या? नहीं सर, हमारे आने से पहले
जिसको जो करना था वो करके चला गया। और वो लड़की जो सो के साथ में थी, उसकी माँ हॉस्पिटल में है ना? जी जी सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, तुम लोग दोनों बराबर यहाँ ध्यान देना, क्योंकि सांप की जान को खतरा है, ठीक है? हंसी आ रही, कुछ हो गया था? बोलना बोलना, क्यों हंसा? क्यों हंसा? इसलिए है कि सर, हंसा इसलिए है कि आपने बोला है कि साहब की जान को खतरा है। हाँ तो खतरा है, सांप की जान पे हमला हुआ है। सर वो चाहता तो सर की गर्दन भी काट सकता था, उसको जो काटना था उसको वो काट दिया। सर को बकरा बना के छोड़ दिया सर, ताकि वो हर दिन हर पल कट सके। जिसने भी ये किया है, ये वही जाने क्यों किया, बट अभिजीत सर का एक दिन ये होना था, ये हमें पता। मिश्रा, क्या सर? माँ, सब कुछ ठीक हो गया है, आपका ऑपरेशन हो गया। इंस्पेक्टर सर ने बहुत सपोर्ट किया, अब कोई खतरा नहीं है। एक खतरा तो टल गया, लेकिन दूसरा खतरा वो शायद ना टले। उसी कदर इंट्रो नहीं करवाऊंगा। माँ, सर की आदत है मजाक करने की। सर चलिए ना, बाहर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक मजाक और। आखिरी बार मिल लो, हो सकता है फिर मुलाकात ना हो। वेट कर रहा हूँ बाहर। माँ, मैं आती हूँ। माँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। पुलिस की ताकत का अंदाजा नहीं। पुलिस की ईमानदारी पे भरोसा था। तुमने जो किया है उसकी सजा क्या होगी तुम्हें पता नहीं है। मिश्रा जी, जी सर। गाड़ी निकाली। जी सर। रागिनी मैडम को पुलिस स्टेशन की सैर करा के लाते हैं। न जाने इस लड़की के साथ क्या हो। मुझे उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही। सर, हम इसे मार मार के थक गए, लेकिन इसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। पता नहीं किस मोटी चमड़ी की बनी। लाओ, कॉन्फ्रेंस रूम में लाओ, तोते की तरह बोले। कितना मारा ये लोग। ये तो लेकिन शुरुआत है, अभी तो खैर मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हें और मार पड़े और टॉर्चर कोई, इसलिए सिर्फ इतना बता दो कि अभिजीत सर के साथ ये किसने किया, बस फिर चले जाना।
ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत से जाकर करना Download from चाहिए कि वहाँ कौन था। hdmovie99.com. हाँ, Fast on जो मैंने uploading this देखा website. वो ये था। Download from कोई था वहाँ uncut99.com. जो रावण के मुखौटे में था और हाथ में तलवार लिए। रागिनी, एक सोचने वाली बात कि अभिजीत सर और तुम दोनों को पता था कि तुम लोग कहाँ जाते हो, किसी और को नहीं पता था। अब सर खुद को तो इंजर्ड नहीं करेंगे। रही बात तुम्हारी, अब शक तुम पे है। हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए तुमने हमला किया या करवाया। बचाव के लिए आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के साथ थी। मुझे किस बात का डर हो सकता है? तेरी ये हंसी है ना, तेरी ये हंसी मैं चीखों में बदल दूंगा। मेरी हंसी मेरी हंसी तो हंसी ही रहेगी। चीख किसकी निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। रुक, 2 मिनट रुक तो। क्या ठाटे तुम्हारे? लेडी कांस्टेबल को भेज दिए कि साहब बुला रहे, अंदर नहीं आ सकते थे? तुमको तो पता है यादव, मुझे दूसरे के पचड़े में पड़ने की आदत नहीं है, दूसरे के केस में उंगली करने की आदत है नहीं। तो इतना ताकत नहीं है बर्दाश्त करने की, लंबी चौड़ी पूछताछ करने की। अपने साथ तो ये है कि या तो गुनाह खत्म या तो गुनाहगार खत्म। हाँ पता है। अब बता क्या पता करके आया? हाँ, उसका बाप रामलीला में रावण का किरदार निभा, पूरा खानदान नौटंकी है। ऐसा करो ना यादव, फटाफट इस केस को खत्म करो। लड़की का मामला नहीं, हम लोचे में आ जाएं। इतना काफी उसका मुंह खुलवाने के लिए। ओए इधर आ। नाइट शिफ्ट लगवा दूं क्या तुम्हारी? सर डे में आप ही क्यों नहीं आ जाते? तेरी की रागिनी, पुलिस के बारे में कितना जानते? सच बोलूं या झूठ? सच तो तू बोलेगी नहीं, झूठी बोल दे। मुझे जहां तक पता है वो ये है, कुछ पुलिस वालों की वजह से ना लोग पुलिस को दलाल कहते हैं, जो वक्त आने पर ना अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। वाह वाह, अरे सब कुछ तो पता है तुझे, तो क्यों इतनी नौटंकी कर रही है? नौटंकी तेरा बाप रावण बन के नौटंकी करता है, अभिजीत सर को मारने वाला भी नौटंकी वाला ही रावण। सर इस इलाके में ना बहुत रामलीला की मंडली है, हर मंडली में ना एक रावण होता है। पता नहीं कौन सा रावण था जिसने आपके अभिजीत सर का ये हाल कर दिया। इंस्पेक्टर यादव, आपके पास ना कोई रास्ता नहीं बचा, ना ही आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो, ना ही फ्रंट में आके कोई कार्रवाई कर सकते हो। आप ना मुझे सिर्फ परेशान करोगे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा सर। तो जो फायदा है ना, तुम्हें बहुत बड़े नुकसान में डालेगा राज, बहुत। नुकसान किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा इंस्पेक्टर यादव। पर हाँ, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है वो 10 मुंह वाला रावण मेरे पापा है, सर आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। पूछिए क्यों, पूछिए ना सर। अरे सर पूछिए ना क्यों? सर मैं अपने पापा की बहुत लाडली हूँ। उन्होंने हमें जिंदा रखने के लिए
अपनी करोड़ों की संपत्ति को त्याग कर Download दिया। from hdmovie99.com. आप जैसे Fast पुलिस on वाले uploading ना, this उनकी website. हवेली में सलाम Download from ठोकने आते थे। वो इसलिए नहीं uncut99.com. क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे, बल्कि इसलिए उनका रुतबा ही ऐसा था। मेरे मम्मी पापा ने अरेंज मैरिज की थी। आज मेरे मम्मी को बचाने के लिए जितने पैसों की जरूरत है ना, वो उतने पैसे गरीबों में दान करते थे। मेरे पापा ने मेरी मम्मी से पहली रात एक वादा किया था। सुभद्रा, आज हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तो जिंदगी की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें कुछ अपनी फैमिली और अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो बताने की इजाजत तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊं। देखो, गलत मत समझना, लेकिन यही सच है मेरे परिवार का। हमारे परिवार में आज तक कभी कोई लड़की पैदा नहीं हुई है, क्योंकि लड़की को पैदा होने ही नहीं दिया जाता है। इसलिए कि लड़की वालों को लड़के वालों के सामने हमेशा झुक करके रहना पड़ता है, जो हमारे परिवार को कभी मंजूर नहीं होता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कैसा परिवार है आपका? अगर आपकी तरह सारी दुनिया यही सोचने लगे कि लड़कियों की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, तो फिर कोई भी लड़की पैदा करेगा ही नहीं। तो ये संसार कैसे चलेगा? एक लड़की को धूमधाम से शादी करके अपने घर ले आते वक्त आप लोग ये नहीं सोचते कि उसका भी तो एक पिता होगा, उसने भी तो सर झुकाया होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ना ही सर झुकेगा और ना सर उठेगा। अरे सुभद्रा, तुम तो नाराज हो गई। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी होने वाली बच्ची को कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। ये मेरा वादा है तुमसे।